चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वे बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि वह राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को बहुत सारे हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, लेकिन ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का ही खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो भी नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी यदि उसके भाग्य में नहीं है। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब बनना लिखा है। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। राजा बोला, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए और मैं बताता हूँ कि उसका भविष्य और भाग्य क्या है। ज्योतिषी ने बहुत शांत होकर उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा और फिर हाथ देखकर कहा कि यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं। यह सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसको अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयास कर लीजिए और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयालु को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दे दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरा परम मित्र भानु प्रताप रहता है। वहाँ जाओ और यह पत्र उनको दे दो। सुनकर माली दयालु का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी दूर गर्मी में जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप भी बहुत तेज हो गई थी। इस कारण उसे भूख प्यास भी जोर से लगाई। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था वह उसे मिल गया। दयालु ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा। बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो तुम्हारी खूब आप भगत होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयालु का चेहरा खुशी से खिल उठा। बोला, तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही पत्र लेकर चले जाओ। मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन बाद बाली नगर में पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंचा और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। अब तो टीकम की बहुत आप भगत की गई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बैठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में
इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री और पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर उसको विदा किया। उधर आलसी दयालु थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन तक वह सोता ही रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयालु से उस पत्र के बारे में पूछा। दयालु ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी भद्रशील के द्वारा जो की गई भविष्यवाणी थी वह भी याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा कहीं भूल चूक भी तो हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयालु को किसी भी प्रकार से धनी बना दिया जाए। 3-4 दिन के बाद दयालु राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा सा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसमें हीरे जवाहरात भर पाकर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयालु से कहा, आज हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं और तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर दयालु का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या दिया, ये तरबूज। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, तुम इतने उदास होकर तरबूज को लेकर कहाँ चले जा रहे हो? दयालु बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे इनाम में दिया तो यह तरबूज दिया। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज़ है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, भाई निराश क्यों होते हो? इनाम तो इनाम ही होता है। अगर मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मैं बहुत खुश होता, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो जाते। दयालु बोला, ठीक है, तो तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयालु तरबूज देकर कुटिया पर वापस आ गया। अगले दिन राजा ने दयालु का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्या हुआ दयालु, तुमने तरबूज नहीं खाया? दयालु ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयालु पर बहुत क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन दयालु ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्घी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दयालु ने अचानक धनी बनने का राज जब लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयालु हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता चला कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर वापस लेकर आ रहा है। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके तोते उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर उसका मित्र टीकम बैठा हुआ था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह क्या कर सकता था। राजा भी किस्मत के आगे हार मान गए और सोचने लगे, ज्योतिषी जी ने बिल्कुल सच ही कहा था। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही रोचक पुस्तक सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।